सभी से प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं गणित क्लास 5, जिसमें बच्चों अभी तक हम अपने चैप्टर नंबर 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम शुरू करेंगे बच्चों अपना चैप्टर नंबर 9, दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शंस। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं। 10वें, 100वें तथा 1000वें आदि भागों से बनी भिन्नें दशमलव भिन्नें कहलाती हैं, अर्थात वे भिन्नें जिनके हर 10 की घात के रूप में हो दशमलव भिन्नें कहलाती हैं। दशमलव भिन्नें दो भागों में बांटी जाती हैं। नंबर 1 पूर्ण संख्या, नंबर 2 दशमलव भिन्न। तो प्यारे बच्चों, दशमलव भिन्न दो भागों में बांटे जाते हैं, पूर्ण संख्या और दशमलव भिन्न। तो इन दोनों भागों को एक बिंदु यानी कि दशमलव द्वारा अलग किया। किसके द्वारा बच्चों? दशमलव के द्वारा क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। इसे दशमलव बिंदु कहते हैं। दशमलव संख्या को पढ़ते समय इसे दशमलव पढ़ते हैं। उदाहरण 4, 9, 2, 1 दशमलव 3, 4, 6 को हम 4921.3006 पढ़ेंगे। दशमलव भिन्न अंकों का स्थानीयमान। तो प्यारे बच्चों, दशमलव भिन्न अंकों का स्थानीयमान देखते हैं। 4, 9, 2, 1, 3, 4, 6 में 4 का स्थानीय मान 4 गुना 1000 है। इस वाले 4 का स्थानीय मान 4 गुना 1000, क्योंकि 4 गुना 1 और जितने अंक होते हैं उतने जीरो लगाते हैं। तो 1, 2, 3, तो 3 अंक है तो 3 जीरो, तो 4000 हो जाएगा। 9 का स्थानीय मान 900 हो जाएगा, 2 का स्थानीय मान 20 और 1 का स्थानीय मान 1 हो जाएगा। उसी प्रकार दशमलव के बाद 3 का स्थानीय मान 3 गुना 1/10 यानी कि 3 गुना 0.1 बराबर 0.3। 4 का स्थानीय मान 4 गुना 1/100 बराबर 4 गुना 0.01 बराबर 0.04। 6 का स्थानीय मान 6 गुना 1/1000 बराबर 6 गुना 0.001 गुना 0.006 हो जाएगा। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। उपयुक्त उदाहरण में हमने देखा कि 0.3 को 10वें या 3/10 लिखते हैं। इसी प्रकार 0.04 को 100वें या 4/100 लिखते हैं तथा 0.06 को 1000वें या 6/1000 लिखते हैं। अतः किसी दशमलव संख्या को साधारण भिन्न में बदलने के लिए भिन्न का अंश दशमलव संख्या तथा हर को दशमलव के नीचे 1 लिखकर उसके आगे उतने ही शून्य लिखते हैं जितने उसके दाईं ओर अंक होते हैं। तो प्यारे बच्चों, कितने शून्य लिखते हैं? उतने ही शून्य लिखते हैं जितने उसके दाईं ओर क्या होते हैं बच्चों? अंक होते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं उदाहरण नंबर 1। निम्नलिखित को साधारण भिन्न में बदलिए। तो प्यारे बच्चों, 0.68, 4.50, 1.7, 48 और 7.40 को दशमलव भिन्न में क्या बच्चों? साधारण भिन्न में बदलना है। कितना बदलना है? साधारण भिन्न में। तो 0.68, तो बच्चों पॉइंट हटा दिया और पॉइंट के आगे जितने अंक हैं उतने ही नीचे 0 लगा दी और 4 से भाग कर दिया। 17/25 आ गया। उसी प्रकार 4.50 को पॉइंट हटा दिया, नीचे 2 जीरो लगा दी और 50 से भाग कर दिया और साधारण भिन्न आ गई 9/2 या 4 से ही 1/2। 1.784 में क्या करें बच्चों? पॉइंट हटा दिया, नीचे 3 जीरो लगा दी और 4 से भाग कर दिया। 437/250 आ गया। उसी प्रकार 7.40 को पॉइंट हटा के नीचे 2 जीरो लगा दी और 20 से ऊपर नीचे भाग कर दिया। 37.5 या 7 से ही 2/5 आ गया। नोट, इस प्रकार की साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलने के लिए यदि हर 10 है तो अंश के इकाई में बाईं ओर दशमलव लगाते हैं। यदि हर 100 है तो अंश के बाईं ओर दशमलव लगाते हैं। और यदि हर 1000 है तो अंश में सैकड़े के बाईं ओर दशमलव लगाते हैं। और यदि हर 10,000 है तो अंश में 1000 के बाईं ओर बच्चों दशमलव लगाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। दशमलव भिन्न में बदलिए। 13/10, 142/100, 1921/1000 और 491/10,000।
हल साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलने के लिए यदि साधारण भिन्न का हर 10, 100, 1000 या 10,000 हो तो उसके अंश में इकाई से क्रम से 1, 2, 3, 4 स्थानों के बाद दशमलव लगाते हैं। जैसे 13/10 तो 1.3, 100/10 तो 1.42 और 921/1000 तो 1.921 लिखेंगे और 491/10,000 तो बच्चों 4 अंक के बाद 1, 2, 3, 4 अंक के बाद बच्चों पॉइंट लगाते हैं। अब देखते हैं समभिन्न और विषमभिन्न। तो समभिन्न का है एक नंबर 1 समभिन्न जिन भिन्नों में दशमलव के स्थान समान होते हैं समभिन्न कहलाती हैं। उदाहरण 6.28, 26.63, 35.43 में सभी भिन्नों में दशमलव के बाद 2 स्थान हैं, अतः यह समभिन्न कहलाती हैं। नंबर 2 है विषमभिन्न जिन भिन्नों में दशमलव के स्थानों की संख्या असमान होती है वे विषमभिन्न कहलाती हैं। उदाहरण 8.428, 9.34, 42.1 में सभी दशमलव के स्थानों की संख्या समभिन्न है, अतः वह विषमभिन्न है। विषम दशमलव भिन्नों में शून्य बढ़ाकर समभिन्न बनाई जा सकती है। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक दशमलव भिन्नों की तुलना। तो दशमलव भिन्नों की तुलना करते समय तो पॉइंट नंबर 1 ध्यान रखना है, सबसे पहले पूर्ण संख्या की तुलना करते हैं। जिस दशमलव भिन्न में पूर्ण संख्या बड़ी है यह दशमलव भिन्न भी बड़ी होगी। तो उदाहरण के लिए क्वेश्चन ए 9.421, 8.421 तो पहले बच्चों यहाँ पर पूर्ण संख्या 9 है और यहाँ पर पूर्ण संख्या 8 है। तो पूर्ण संख्या 9 बड़ी है 8 से तो क्या होगी बच्चों भिन्न बड़ी होगी 9.421। उसी प्रकार बी में पूर्ण संख्या 14 है, पूर्ण संख्या 28 है तो 14 से बड़ा है 28 तो पूर्ण बड़ी संख्या होगी 28.38। पॉइंट नंबर 2 पूर्ण संख्या बराबर होने पर दशमलव के बाद के अंकों की तुलना करते हैं। उदाहरण पूर्ण संख्या यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है तो ये तो बराबर है, लेकिन दशमलव के बाद यहाँ क्या है, यहाँ 4 है और यहाँ 5 तो 0.4 से 0.5 बड़ा होता है इसलिए 3.58 बड़ी होगी। उसी प्रकार बी में पूर्ण संख्या 128 दोनों के बराबर है, लेकिन दशमलव के बाद यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 5 है तो 0.6 बड़ा होगा 0.5 से तो बड़ी संख्या होगी 128.64। आगे बढ़ते हैं और हमारा अभ्यास शुरू करते हैं 9। तो अभ्यास 9 शुरू करते हैं बच्चों साधारण भिन्न में बदलिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो क्वेश्चन नंबर 1 का बच्चों एक हमारा 2.8 तो इसे साधारण भिन्न में बदलना है तो बदलते हैं बच्चों 2.8 0 हटाएंगे और नीचे 10 लिख देंगे। यह हो गया 28/10 और 2 से काट देंगे 14/5 तो हमारे साधारण भिन्न क्या आ गई बच्चों 14/5 आ गई। कितनी आ गई बच्चों 14/5 आ गई। कितनी आ गई बच्चों हमारी साधारण भिन्न आ गई बच्चों हमारी 14/5। हमने क्या किया पॉइंट हटा के नीचे 1 0 बना दी तो हमारा 28/10 हो गया और 2 से काट दिया 2 1 2 2 4 8 और 2 5 10 तो हमारा आ गया बच्चों 14/5। आगे देखते हैं। अब कहते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों 3.42 तो प्यारे बच्चों 3.42 पॉइंट हटाएंगे और नीचे 2 0 बढ़ा देंगे तो यह हो गया 342/100। कितना हो गया बच्चों 342/100। तो काटते हैं बच्चों इसे काटेंगे हम 2 से 2 1 2 2 7 14 2 1 2 और 2 5 तो यह आ गया 171/50। कितना आ गया बच्चों 171/50 क्या हो गई हमारी साधारण भिन्न हो गई। कितनी 171/50। उसी प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। उससे पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 उतार लीजिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 0.08 तो प्यारे बच्चों पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 0 बढ़ जाएंगे और ये हमारा आ गया 8/100 तो
तो इसे काटेंगे बच्चों 4 से। 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो बच्चों ये आ गया हमारा 2/25। तो साधारण भिन्न आ गई बच्चों 2/25 आ गई। उसी प्रकार बच्चों 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको भी बता देता हूं, तो आप इसे उतार लीजिए। फिर करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा 28.006। तो बच्चों पॉइंट हटेगा नीचे 1, 2, 3 जीरो आ जाएंगे। तो हमारी संख्या हो गई 28,006/1000। तो इसे काट देंगे बच्चों किससे? 2 से। 2 1 2, 2 चौका 0 0, 2 दिया 6 और यहाँ आ जाएगा हमारा 50। कितना आ जाएगा बच्चों? 50। ये आ गया 14,003/50। तो बच्चे कितना आ गया? 14,003/50 का आ गई हमारी साधारण भिन्न आ गई। इसी प्रकार ये सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, दशमलव भिन्न में बदलिए। तो प्यारे बच्चों 8/100 को हमें बदलना है दशमलव भिन्न में। तो बदलते हैं बच्चों। 100 से क्या करेंगे? 8 को भाग दे देंगे। तो पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, नहीं चल ली। फिर एक क्या लगाएंगे? 0 लगाकर यहाँ पर 0 लगा देंगे। 100 8 800। तो कितना आ गया? ये हमारा आ गया, ये हमारा आएगा बच्चों 0.08। कितना आएगा बच्चों? 0.08 पे आ जाएगा बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। और हमने पीछे पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हमने पीछे ये पढ़ा था कि अगर हर में 100 है तो अंश में ढाई के बाईं ओर दशमलव लगाते हैं। तो प्यारे बच्चों कितना है हमारा? अगर हमारा 100 है तो ढाई के 2 अंक यानी कि 1 और 2 अंक इधर क्या लगाते हैं बच्चों? दशमलव में लगाते हैं। तो ये हमारा 0.08 हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा बच्चों 0.09। कितना हो जाएगा बच्चों? ये हमारा हो जाएगा 0.09। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 75/100। तो इसे बदलना है तो 100 से क्या कर देंगे बच्चों? 75 को भाग कर देंगे। पॉइंट लगाकर 0, 100 7 700 और 50 और 100 पंजे 500। तो यह आ जाएगा 0.75। कितना बच्चों? 0.75 हमारा आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 7 तक बच्चों आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों हमारा 2 सही 21/100 यानी कि 100 दूनी 200 प्लस 21/100 यानी कि 221/100। अब प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को 100 से 221 को भाग करके आप इस क्वेश्चन को क्या है? भिन्न में बदल सकते हैं। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा 0.221। देखते हैं बच्चों 221 100 दूनी 200 ये बचेगा 21 नहीं चलिए पॉइंट लगाकर 0 लगाएंगे। 100 दूनी 200 और बच्चों 10 पॉइंट लगा 0 100 दूनी 200। तो ये आ जाएगा 2.21। कितना आ जाएगा बच्चों? ये हमारा आ जाएगा 2.21। कितना आ जाएगा बच्चों? ये हमारा आ जाएगा 2.21 आ जाएगा। इसी प्रकार बच्चों ये क्वेश्चन आपको करने हैं। तो प्यारे बच्चों उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 9 होना है। क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों हमारा
6 प्लस 9/10 प्लस 4/100। तो ये आ जाएगा बच्चों 6 प्लस 0.9 प्लस 0.04। तो क्या है बच्चों, इसको लिख दिया हमने 0.9 और इसे लिख दिया 0.04। तो यह आ जाएगा 6. इसे जोड़ देंगे बच्चों, जोड़ते हैं 6.9 जोड़ देंगे बच्चों तो कितना 6.94 कितना आ जाएगा बच्चों, हमारा 6.94 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। 6 ऐसे ही आने दिया, 9/100 को लिख दिया। अगर 9/10 को लिख दिया, 10 से 9 को भाग करेंगे तो बच्चों 10 से 9 को भाग जब हम करेंगे तो हमारा 0.9 आएगा, और जब 4 से 100 को भाग करेंगे तो हमारा 0.04 आएगा। अब इन्हें जोड़ दिया और हमारा क्या आ गया बच्चों, अंतर आ गया। उसी प्रकार आपको 11, 12, 13, 14 और 15 ये सभी क्वेश्चन बच्चों आपको करने हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और छांटते हैं देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 समभिन्नों को छांटिए। तो समभिन्नों को छांटना है बच्चों। तो समभिन्न वे होती है जिनमें दशमलव के बाद सभी अंक क्या होते हैं, समान होते हैं। तो पहले बच्चों 8.42 भी समभिन्न है, 7.311 और बच्चों 8.481 और 7.03 ये सभी क्या है बच्चों, समभिन्न है। उसी प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा 2.478 और 25.450 क्या है बच्चों, समभिन्न है। उसी प्रकार आपको 3, 4, 5 और 6 में समभिन्न छांट कर लिखनी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सम दशमलव भिन्नों में बदलिए। तो प्यारे बच्चों सम दशमलव भिन्नों में बदलने के लिए हमें क्या करने हैं, सम में क्या करना है बच्चों, सबकी भिन्न क्या करनी है बच्चों, समान करनी है। तो समान करते हैं बच्चों सबकी भिन्न। तो भिन्न समान करने के लिए 0.8 में एक क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। 5.04 बच्चों पहले से ही सम दशमलव भिन्न है, फिर 1.4 तो इसमें भी एक 0 लगा देंगे, ये भी सम दशमलव भिन्न बन जाएगी। और बच्चों 2.8 में एक 0 लगा देंगे और ये भी क्या बन जाएगी बच्चों, सम दशमलव भिन्न बन जाएगी। क्या बन जाएगी बच्चों, सम दशमलव भिन्न बन जाएगी। तो बच्चों ये क्या थी, ये एक विषम भिन्न थी, हमने इसमें 0 लगा के इसमें क्या बना दिया, समभिन्न बना दिया। 5.04 पहले से ही समभिन्न है, 1.4 विषम भिन्न थी, हमने इसमें 0 लगा के इसे विषम भिन्न बना दिया, ये हो गया 1.40। और इस प्रकार 2.8 हुई, हमने एक 0 लगा के इसे क्या बना दिया बच्चों, समभिन्न बना दिया। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में 6.05 क्या है, इसे भी हमें क्या बनाना है, पूरे को समभिन्न बनाना है। तो हमने इसमें 0 लगा दी, 6.400। तो प्यारे बच्चों हमें इन सभी में पॉइंट के बाद 3 स्थान करने हैं। तो हमने इसे भी क्या बना दिया बच्चों, समभिन्न बना दिया। क्या सम दशमलव भिन्न बना दिया, इसे कर दिया 0.400। क्या कर दिया 0.400। ये पहले से ही बच्चों दशमलव मतलब समभिन्न बनी हुई है और ये भी पहले से ही। प्यारे बच्चों इस प्रकार हमने दशमलव के बाद स्थान समान बनाकर, दशमलव के बाद सब में 3 स्थान बनाकर इन्हें सम दशमलव भिन्न बना दिया। उसी प्रकार 3, 4, 5, 6 को बच्चों आपको क्या है, सम दशमलव भिन्न बनाना है। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 करने हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 है आरोही क्रम में बदलिए, यानी बढ़ता क्रम। कौन सा क्रम, बढ़ता क्रम। तो सबसे पहले क्या है, हमें सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो प्यारे बच्चों सबसे छोटी संख्या है होगी इसमें 0.61। पहले नंबर पर ये आ जाएगी। प्यारे बच्चों छोटी संख्या देखने के लिए पहले पॉइंट से पहले का स्थान देखते हैं। तो पहला इसमें 0 है, तो सबसे छोटी संख्या ये होगी, ये 7 है, ये 5 है, तो फिर ये होगी। दूसरे नंबर पे ये आएगी और ये 7 है
और ये 5 है तो 7 बड़ा है 5 छोटा है, इसलिए तीसरे नंबर पर ये आएगी और चौथे नंबर पर बच्चों ये आएगी। तो बदलते हैं आरोही क्रम में 0.61 नंबर 2 4.653 नंबर 3 बच्चों 5.43 5.43 और नेक्स्ट बच्चों 7.41। तो बच्चों सबसे पहले हमारी ये आ गई क्योंकि 0.61 क्या है बच्चों सबसे छोटी संख्या है, फिर उससे बड़ी संख्या हमारी 4.653 है बच्चों, कितनी है बच्चों 4.653, फिर बच्चों 5.43 और फिर 7.41। तो प्यारे बच्चों ये हमारी क्या हो गई, हमारा आरोही क्रम में हो गया। तो पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों 0.75 13.275 4.025 और 0.007। तो प्यारे बच्चों इनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी 0.007 होगी। फिर हमारे दूसरे नंबर पर होगी 0.75, फिर तीसरे नंबर पर होगी 4.025 और चौथे नंबर पर हो जाएगी बच्चों 13.275। तो इसका वही क्रम हो जाएगा 0.007 0.75 और बच्चों 30, फिर हो जाएगा 4.025 और फिर हो जाएगा 13.27 और 5। तो यह बच्चों इसका क्या हो जाएगा आरोही क्रम हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार आपको 3, 4, 5 और 6 करने हैं, इसमें आपको आरोही क्रम में लिखना है। तो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम यानी कि घटता क्रम। कौन सा क्रम बच्चों घटता घटता क्रम है हमारा। तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो हमें देखनी है सबसे बड़ी संख्या। तो प्यारे बच्चों सबसे बड़ी संख्या देखनी है तो इनकी पूर्ण संख्या तो सबकी समान है, सबकी 3 है। तो पॉइंट के बाद पहला अंक देखते हैं तो इसका पहला अंक 6 है, इसका 4 है, इसका 3 है और इसका 0 है। तो बच्चों सबसे बड़ी होगी बच्चों ये, फिर उससे छोटी ये वाली, फिर उससे छोटी बच्चों ये वाली, तो ये नंबर 3 पर आ जाएगी और सबसे छोटी ये, और ये आ जाएगी नंबर 4 पर। तो हम वही क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी। तो आगे लिखते हैं बच्चों सबसे बड़ी हो गई 3.609, उससे छोटी हो गई 3.421, उससे छोटी हो गई 3.34 और बच्चों सबसे छोटी हो गई 3.04 हो गई। कौन सी हो गई 3.04 हो गई, क्योंकि बच्चे इनका जो पहली संख्या थी वो तो समान थी, तो हमने पॉइंट के बाद की संख्याएं देखी। तो इसमें 6 है यानी कि सबसे बड़ा ये हो गई, फिर उसमें 4 है, उससे छोटी वो हो गई, फिर उसमें 3 है, उससे छोटी वो हो गई और उसमें 0 है और सबसे छोटी ये हो गई। उसी प्रकार 2, 3, 4, 5 और 6 क्वेश्चन बच्चों आपको करने हैं और इन्हें किस में अवरोही क्रम में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसमें पॉइंट से पहले 8 है, इसमें 83 है, इसमें 839 है और इसमें 0 है। तो 839 सबसे बड़ा है तो पहले नंबर पर ये आ जाएगी, फिर उससे बड़ा 83 है, फिर ये आ जाएगी, तीसरे नंबर पर ये आ जाएगी और चौथे नंबर पर ये आ जाएगी। तो इन्हें आपको अवरोही क्रम में सॉरी बच्चों लिख देना है। तो सबसे बड़ी क्या होगी बच्चों 839.0, फिर उससे छोटी हो गई 83.9, फिर उससे छोटी हो गई 8.39 और सबसे छोटी हो गई 0.839। तो बच्चों इस प्रकार इन्हें आपको किसमें अपने आरोही और अवरोही क्रम में लिखना था। तो प्यारे बच्चों 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 करने हैं। तो प्यारे बच्चों
इस प्रकार हमें अपना चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करता हूं कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।